विधानसभा हो या प्रदेश में कोई रैली, डोटासरा के फटकारे तो आपने खूब सुने होंगे, पर इस बार सदन में फतेहपुर विधायक हाकम अली खान ने हल्के फुल्के अंदाज में जब अपनी बात रखी तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मुस्कुराने लगी और वीडियो के अंत में भजनलाल शर्मा भी। हाकम अली खान ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किए गए राज्य बजट में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम शामिल नहीं करने का मुद्दा विधानसभा में उठाया, साथ ही भजनलाल सरकार पर तंज कसा। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार कि बजट 2024-25 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री माननीय दिव्या जी को कि उन्होंने फतेहपुर का नाम भी नहीं लिखा बजट में। कम से कम नाम तो लिख देती मैडम एक फतेहपुर का, कि फतेहपुर भी राजस्थान में आता है, सीकर जिले में आता है, तो मुझे गर्व होता कि मेरे फतेहपुर का नाम बजट में लिखा गया है। फिर भी धन्यवाद कि आपने बजट पेश किया। अब मेरा निवेदन इतना ही रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी नमस्कार, कि जो काम पिछले 5 सालों में हमने बजट में करवाए थे, जो पिछले 5 सालों के अंदर या लास्ट बजट में, वो काम बराए मेहरबानी काम चालू हैं। वर्तमान में काम जो घोषणा हुई थी सारे के सारे काम चालू हैं, एक भी काम सारे चालू हैं वो पूरे कर देना। अरे सुन लो, अरे सुन लो, माने सुन लो, अरे लास्ट 4 मिनट बोलने दो, सुन लो, अरे सुन लो, जो यूं करोगे तो आप सम्मान्य हो, सुन लो, फिर नाम सुनने की क्षमता रखा करो, सुनने की क्षमता रखा करो कि आप जो काम चालू है पूरे कर देना। मैं तो ये मानूंगा कि आपने बजट में मुझे बहुत कुछ दिया फतेहपुर के लिए, ये मैं आपको मान जाऊंगा कि वो काम चालू रखना, उसको बंद मत करना। अभी मेरे सुनने में आया कि बजट के अभाव में काम सारे हैं वो रुके पड़े हैं, तो उनको आप आधे अधूरे काम मत छोड़ना, भले ही आप उनका लोकार्पण कर देना, मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फतेहपुर की जनता के लिए अगर आप लोकार्पण करोगे पूरे काम करके तो फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हाकम खान ने अपने अंदाज में सदन में बात रखी। इसके बाद उन्होंने वसुंधरा राजे का जिक्र किया और ऐसी घटना याद दिलाई जिसे राजस्थान की जनता भूल गई हो पर फतेहपुर शायद कभी न भूले। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, फतेहपुर गई अपने दौरे पर, वहां के विद्यार्थियों ने मिलकर के मांग की कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत सालों से हमारी मांग है कि फतेहपुर के अंदर एक महाविद्यालय खोला जाए। मुख्यमंत्री जी का जवाब क्या था? एमएलए दो पहले। क्या जो एमएलए जीत गया था वो विधायक नहीं है क्या? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कि उन्होंने एक नहीं, मेरे कहने पर 2 महाविद्यालय खोले फतेहपुर के अंदर, और आज वो संचालित हैं और 1300 से ज्यादा बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और उनके भवनों का भी काम चालू है, और उनके एक का तो भवन बन के तैयार है, भामा साहब ने बना दिया, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक का काम चालू है। अरे सुन लो पहले यार, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। और आपने अगर एक हैंडपंप भी खुदाया फतेहपुर में, या एक हैंडपंप की घोषणा की है इन 6-7 महीनों में, तो आप मुझे बता दो कि हम फतेहपुर में वहां एक हैंडपंप भी खुदवाया है। इसके बाद वो भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए कहते हैं, आपके द्वारा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अंत में कहा कि आप कोई भी नई घोषणा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं जो वर्तमान में विधानसभा में चल रही हैं, उन्हें पूरा करवा देना। जिसे सुनकर भजनलाल शर्मा के चेहरे पर भी पल भर के लिए ही सही मुस्कान तो आ ही गई। आपको मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोल कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने 5 मिनट दिए। मैं माननीय आप ही पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, आप ही वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ चुके, बराए मेहरबानी होगी अगर रिप्लाई में आप नाम ले दोगी तो, कि 2-3 सड़कें हैं बहुत एक्सटीग्रेट हैं, वही बंची हैं, बाकी पिछले 5 सालों में हमने सब बना दी। एक तो ठेडी से गोड़िया होते हुए फतेहपुर, और एक गोड़िया बड़ा से देवास, एतमसर होते हुए देवास तक, एक सीकर फतेहपुर हाईवे से लेकर के रिणाऊ चुआस बीबीपुर बड़ा तक, और एक सड़क चूरू रामगढ़ हाईवे से लेकर के फदनपुरा दाड़ूंदा नगरदास और रामगढ़ ढानन तक वो सड़क बना, रिन्यूअल है, नहीं बनानी है, रिन्यूअल है, वो कर देना। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।